सही भाइयों को पुनः राम राम। आज शुरू करेंगे प्रत्यय। क्या शुरू करेंगे भैया? प्रत्यय शुरू करेंगे। प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़ करके उनकी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय कितने शब्दों से मिलकर बने होते हैं? दो शब्दों से मिलकर। प्रति, धन, आय। ठीक है। प्रति का मतलब साथ साथ। ठीक है। आय का मतलब चलने वाला। जो साथ साथ चलने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है। तो प्रत्यय की परिभाषा आपको बता दी, अर्थ उसका बता दिया है। जैसे कि बड़ा, धन, आई जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? बड़ाई। क्या बन जाता है? बड़ाई। तो बड़ा तो शब्द है, आई क्या लग गया? प्रत्यय लग गया। एक नए शब्द का निर्माण हो गया जिसे बोलते हैं बड़ाई। क्या बोलते हैं भैया? बड़ाई। तो यानी कि ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि प्रत्यय क्या है? बाद में लग करके, ठीक है, ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पश्चात लग करके उनका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? प्रत्यय। इससे पहले मैंने उपसर्ग पढ़ाया है तो आप लोग उपसर्ग वाली वीडियो देख लीजिएगा जा करके। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उस पर आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे शुरू करते हैं। प्रत्यय के भेद। तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो कृत्य प्रत्यय और तदित्य प्रत्यय। ठीक है। कृत्य कितने होते हैं? दो होते हैं, विकारी और अविकारी। कितने होते भैया? विकारी और अविकारी प्रत्यय होते हैं। क्रियार्थक संज्ञा, कृत्यक वाचक संज्ञा, ठीक है, वर्तमान कालिक कृत्यक और भूतकालिक कृत। ठीक है। और कर्तव्यवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, संबंधवाचक, अपत्यवाचक, गुणवाचक और स्थानवाचक। ठीक है। इसके अलावा अव्ययवाचक। ठीक है, ऐसे होते हैं। चलिए अब प्रत्यय के प्रकार की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो संस्कृत में प्रत्यय अभी बताए कितने होते हैं? दो होते हैं, कृत्य और तदित्य। ठीक है, तदित्य और कृत्य। ठीक है। तो इसके दो भेद होते हैं संस्कृत में। कृत्य क्या होते हैं? तो क्रिया और धातु के बाद जो प्रत्यय लगाया तो उन्हें बोलते हैं कृत्य प्रत्यय। क्या बोलते हैं? कृत्य प्रत्यय बोलते हैं भैया। जैसे कि अक। ठीक है। तो अक जब प्रत्यय लग जाएगा, लेख, धन, अक, लेखक। क्या हो जाता है? लेखक। तो कृत्य प्रत्यय है। ठीक है। गायक, नायक, पाठक। ठीक है। तो अगर अक प्रत्यय लग रहा है तो वहां पे क्या है? कृत प्रत्यय। ठीक है। अक्कड़ यानी भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़। ठीक है। तो अक्कड़ अगर प्रत्यय लगता है तो ये भी क्या है? कृत प्रत्यय है। आक यानी तैराक, लड़ाक। ठीक है। जीवाक। तो आक प्रत्यय लगेगा तो वो भी क्या है? कृत प्रत्यय है। ठीक है। चलिए तदित्य प्रत्यय यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले तदित प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है। जैसे कि लघु। लघु क्या है? छोटा। छोटा क्या होता है? एक विशेषता है। क्या है भैया? विशेषता है। तो ता प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? लघुता। बड़ाई यानी बड़ आई। आई क्या है? प्रत्यय है। बड़ा होना क्या है? विशेषता है। सुंदर क्या है? उसकी विशेषता है। ठीक है। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद आते हैं तो क्या कहलाते हैं? तदित्य प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तदित्य प्रत्यय। अब कृत्य प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, विकारी कृत्य प्रत्यय और अविकारी। ठीक है। अविकारी अव्यय कृत्य प्रत्यय। ठीक है। चलिए तो विकारी किन्हें बोलते हैं? जो शुद्ध वे जो शुद्ध संज्ञा और विशेषण से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृत्य प्रत्यय। और जो क्रिया विशेषण विशेष, ठीक है, क्रिया मूल विशेषण या अव्यय बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृत्य प्रत्यय। ठीक है। अविकारी कृत्य प्रत्यय। ठीक है। चलिए विकारी कृत्य प्रत्यय के भेद कितने होते हैं? चार होते हैं। क्रियार्थक, कृत्यवाचक, वर्तमान कालिक कृतंग, ठीक है, भूतकालिक। ठीक है। चार भेद होते हैं। तो हिंदी में
क्रियापदों के अंत में कृत प्रत्यय योग के 6 प्रकार के कृत्य होते हैं, ठीक है। हिंदी के लिए कौन कौन से? कृतवाचक, गुणवाचक, कर्मवाचक, कर्णवाचक, भाववाचक और क्रियोदक, ठीक है, क्रिया दो तक, ठीक है। चलिए ये 6 होते हैं। तो का त्रयवाचक देखते हैं, ठीक है। प्रत्यवाचक तो इस किन्हें कहा जाता है? जिनके संयोग के बिना शब्दों की क्रिया करने वाले का ज्ञान होता है, वो क्या कहलाते हैं? कृत्यवाचक। जैसे कि वाला, द्वारा या सार लगाया जाए, ठीक है। फिर इसके द्वारा कृत्यवाचक के कर्ण निम्न तय की ऐसे बनाया जाता है, जैसे क्रिया के समान रूप के अंतिम अक्षर ना को ने करके उसमें आने वाला प्रत्यय जोड़कर, जैसे चढ़ाना तो चढ़ाने वाला, ठीक है, चढ़ाने वाला, गढ़ना गढ़ने वाला, पढ़ना पढ़ाने वाला, तो इस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। ना को अगर छोटा ना करके उसमें हार या सार प्रत्यय जोड़ देते हैं, जैसे कि मिलना का मिलनसार, होना का होनहार, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ना जोड़ देंगे तो भी क्या होगा? कृत्य होगा, ठीक है। चलिए आगे धातु के साथ अक्कड़ या आऊ या आक या आका, आड़ी, आलू, इयल, इया, उ, एरा, एत, एरा, एया, ओढ़ा, कवैया इत्यादि प्रत्यय जोड़ देते हैं, जैसे कि पी का पीकुड़, बड़ का बढ़िया, घट का घटिया, ठीक है। तो इस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। और गुणवाचक की अगर हम बात करें तो यानी गुण और विशेषता का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? गुण और विशेषता का बोध कराते हैं। तो गुणवाचक होते हैं, जैसे कि ये आऊं, आवा, अवना, इया, वा आदि प्रत्यय जोड़ करके बनाया, जैसे बिकना का बिकाऊ, ठीक है, बिकना का बिकाऊ, ठीक है। कर्मवाचक यानी कि कर्म का बोध होता है, तो क्या होता है? कर्मवाचक होता है, जैसे कि खिलौना, बिछौना, ओढ़नी, शुंघनी, यानी कि धातु के अंत में क्या आएगा? औना, ना और नति प्रत्ययों का योग होता है, तो वहां पे क्या होगा? कर्म होगा भैया, क्या होगा? कर्म होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे है कर्णवाचक। क्या है? कर्णवाचक भैया, क्या है? कर्णवाचक। तो कर्णवाचक में क्या होता है? साधन का बोध होता है। किसका बोध होता है? साधन का बोध होता है, तो उसे कर्णवाचक बोलते हैं। जैसे इसके अंत में क्या आएगा? इन शब्दों के अंत में नी, ठीक है, क्या आएगा? नी, अन, ना, आ, आनी, ठीक है, आओटी, औना आदि प्रत्यय जुड़ जाते हैं, तो क्या कहलाता है? कर्णवाचक कहलाता है। जैसे कि चलनी, चलनी, करनी, ठीक है, झाड़क, बेलन, ओढ़ना, ढकना, झाड़ू, चालू, ढक्कन आदि, ठीक है। फिर भाववाचक यानी कि जिससे भाव या क्रिया के व्यापार का बोध होता है, उसे बोलते हैं भाववाचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? भाववाचक। जिसके अंत में क्या आता है? आप, अंत, वट, हट, आई, ई, अव, आन इत्यादि जुड़ जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? भाववाचक। यानी मिलाप, मिलना क्या है? एक भाव है, ठीक है। लड़ाई, लड़ाई किस क्या होती है? जब भावनाएं होती हैं। कमाई, भुलावा, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर क्रियोदक्ति यानी कि जब क्रियामूलक विशेषण, संज्ञा, अव्यय, विशेषता रखने वाली क्रिया का निर्माण होता है, तो उसे हम बोलते हैं क्रियोदक्तक, ठीक है। जैसे कि खोया, सोया, जिया, डूबता, बहता, चलता, रोता, रोता हुआ, ठीक है, जाता हुआ, ये सारे चीजें होती हैं, ठीक है। इनके लास्ट में क्या जुड़ता है? ता जुड़ता है। क्या जुड़ता है? ता जुड़ता है, ठीक है, या वा जुड़ता है, ठीक है, ता और वा, ठीक है। चलिए हिंदी के कृत्य प्रत्यय, तो हिंदी में कितने होते हैं? अनगिनत होते हैं प्रत्यय, ठीक है, इनकी कोई गिनती नहीं होती है। जैसे अन, आ, आई, आलू, अक्कड़, आवनी, ठीक है, आड़ी, आक, अन, आनी, आप, अंकु, आका, आकू, आन, आपा, आव, आवट, आवना, आवा, आस, आहट, इया, इयल, ई, एरा, एया, एत, ओढ़ा, आड़े, आवता, आवती, औना, औनी, औटा, औटी, अव्वल, उक, का, बड़ा का, छोटी, बड़ी की, छोटी, बड़ी की, ता, बड़ा ता,
ती, बड़ी ती, अंती, ना, बड़ा ना, छोटी बड़ी नी, वन, वहाँ, वट, वया, वाला, शार, हार, हारा, वहाँ, हट इत्यादि। ठीक है, ये क्या है, हिंदी के कृत्य प्रत्यय हैं। ठीक है, इनके भेद होते हैं लेकिन इनकी कोई गिनत संख्या नहीं होती है। ठीक है, चलिए कृत्यवाचक यानी कि क्रिया के अंत में आक, वाला, वया, त्रा, उक, अन, अंकु, आउ, आना, आड़ी, आलू, इया, इल, एरा, एत, ओड़, ओका, आकू, अक्कड़, वन, वया, सार, हार, हारा, इस प्रकार के प्रत्ययों का योग हो जाएगा संज्ञा के साथ। जैसे कि ठीक है, आक का तैरना का तैराक, तैरना का तैराक, आका के लिए लड़ना का लड़ाका, आड़ी का खिलाड़ी, वाला लगा करके गाने वाला। ठीक है, आलू का झगड़ालू, इया का बढ़िया, इयल का सड़ियल। ठीक है, ओढ़ का हसोड़। ठीक है, ओढ़ा का भगोड़ा, अक्कड़ का पियक्कड़, मिलनसार का सार का मिलनसार, का पूजक, हुआ का पका हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लगा सकते हैं। आगे गुणवाचक, ठीक है, गुणवाचक, तो गुणवाचक के अंत में क्या होता है, आऊ, आलू, इया, इयल, एरा, वन, वया, सार इत्यादि प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं। जैसे कि आऊ क्रिया क्या है, टिकना, तो इसका क्या हो जाएगा, टिकाऊ। वन, वन कब लगेगा, सुहावन, सुहावन, सुहावना क्या बन जाएगा, सुहावन। हरा, हरा सोना। ठीक है, सुहावना, ला आगे पीछे, अगला पिछला। ठीक है, इया तो घटिया, एरा बहुत में लगा करके बहुतेरा, वाहा हलवाहा। ठीक है, तो इस प्रकार से। फिर कर्मवाचक, कर्मवाचक में क्या लगेगा, आवना, हुआ, नी, हुई। ठीक है, कर्मवाचक का प्रयोग कर्मवाचक में प्रयोग किया जाएगा, तो कर्मवाचक कृदंतः बन जाएगा। ठीक है, कृदंतः। ठीक है, तो प्रत्यय क्या लगा, नी अगर लगता है तो चाटना का हो जाएगा चटनी। क्या हो जाएगा, चटनी, नी प्रत्यय लग गया। ठीक है, सूंघना का सूंघनी यानी कि नी प्रत्यय। आवना का बिकना क्या हो जाएगा, बिकौना। खेलना का खिलौना। ठीक है, हुआ क्या होगा, पढ़ना लिखना, पढ़ा हुआ। लिखना का लिखा हुआ। ठीक है, हुई प्रत्यय लगा करके सुनना का सुना, सुनी हुई। ठीक है, जागना का जगी हुई। ठीक है, इस प्रकार से हुई प्रत्यय लगा देंगे। फिर कर्णवाचक कृदंत, इसमें कौन से प्रत्यय आते हैं, तो बड़ा आ, आनी, ई, उ, ने, नी। ठीक है, ये प्रत्यय लगा करके नए शब्द का निर्माण किया जाता है, यानी कि कर्ता के कार्य का बोध होता है। जैसे कि हाँ, तो झूलना का झूला, ई का रेतना का रेती, ऊ लगा करके झगड़ना का झाड़ू। ठीक है, फिर झाड़ना का झाड़ा, ना लगा करके। ठीक है, नी लगा करके कतरनी, आनी लगा करके मथना का मथानी। ठीक है, अन लगा करके ढक्कन का ढकना का ढक्कन। ठीक है, इस प्रकार से नए शब्द का निर्माण हो जाएगा। फिर भाववाचक, तो भाववाचक यानी भाव पैदा होते हैं। इसमें क्या आता है, आ, बड़ा आ, आई, आप, आया, आओ, वट, हट, आहट, ई, अवता, अवती, ता, बढ़ता, ती। ठीक है, आदि प्रत्यय का प्रयोग किया। जैसे आ लगा करके दौड़ना का क्या हो जाएगा, दौड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दौड़। ठीक है, आ घेरना का घेरा, आई का लड़ना का लड़ाई, आपका मिलना का हो जाएगा मिलाप। वट लगा करके मिलावट, हट लगा करके झल्लाहट। ठीक है, फिर इसके बाद ती लगा करके बोलती, ता लगा करके बचना का बचत। ठीक है, आस लगा करके प्यास, आस, एक मिनट, प्यास, आस लगा करके प्यास। ठीक है, प्यास, आहट लगा करके घबराहट, ई लगा ई
ई का मतलब हंसना का लगा देंगे हंसी हो जाएगा। एरा लगा देंगे बशेरा बसना का। अवता में समझाना में लगा देंगे समझौता, ठीक है। अवती मनाना में लगा देंगे मनौती। ना में लगा देंगे चलन, ठीक है, छोटा ना लगा देंगे। फिर इसके बाद नी लगा देंगे तो करना का करनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? करनी हो जाएगा। अब क्रियोदत्तक, ठीक है, क्रियोदत्तक में देख लेते हैं। अंत में क्या आता है? ता, बड़ा आ और वा आते हैं, ठीक है। इसका बोध किया जाता है तो प्रत्यय, क्रिया और कृदत्त रूप, ठीक है। ता लगा करके बहना का बहता, ता लगा करके भरना का भरता, गाना का गाता, हंसना का हंसता, ठीक है। आ लगा करके रोना का रोया, ता का दौड़ता हुआ, ठीक है। ता हुआ जागता हुआ, जाता हुआ, जाना हुआ, ठीक है। कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब कुदंत और तद्धित में अंतर क्या है? तो कृदत्त प्रत्यय में क्या होती है? क्रिया होती है, धातु के अंत में लगाया जाता है, ठीक है। इसमें बने शब्दों को कृदत्त कहा जाता है, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगाया जाता है, जिसे तदितांत कहते हैं। क्या बोलते हैं? तदितांत, ठीक है। कृदत्त और तद्धितांत में यही मूल अंतर है कि संस्कृत, हिंदी, उर्दू और तीनों स्रोत में तद्धित प्रत्यय आकर के हिंदी शब्दों की रचना में सहायता करते हैं, ठीक है। अब तद्धित प्रत्यय तो कृत्यवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, संबंधवाचक, अप्रत्ययवाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक और अव्ययवाचक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं भैया। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। तो चलिए शुरू करते हैं। कृत्यवाचक तद्धित प्रत्यय यानी कि संज्ञा के अंत में आर, आरी, ईरा, एरा, वाला, हारा, हार, दार आदि का योग किया जाता है। जैसे आर में सोना का सुनार, आरी लगा देंगे जुआरी, सुनारी भी हो जाएगा, ठीक है। सोना का सुनारी भी हो जाएगा। इया लगा देंगे मजाक का मजाकिया हो जाएगा। वाला प्रत्यय लगा देंगे सब्जी वाला, दूध वाला, फल वाला, गाय वाला, ठीक है। हार का हार, पालन हार, ठीक है, पालन हार। फिर इसके बाद दार का तो समझदार, ठीक है, लेनदार, देनदार, ठीक है। तो इस प्रकार से दार प्रत्यय लगा करके फिर भाववाचक तद्धित प्रत्यय यानी कि संज्ञा और विशेषण में आई, त्वा, पन, वट, हट, ता, आस, पा इत्यादि प्रत्यय लगा करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे त्वा लगा देंगे देवता में क्या लगा? देवतत्व, देवत्व। पन बचपन, वट का सजावट, हट का चिकनाहट, ता से रंगत, आस का मिठास, ठीक है। इस प्रकार से नए शब्दों का निर्माण होगा। फिर उनवाचक, उनवाचक यानी कि संज्ञा पदों के अंत में क्या लगाएंगे? बड़ा आ, छोटा का, बड़ी री, ओला, इया, बड़ी ई, बड़ी की, बड़ा टा, बड़ी टी, बड़ा डा, बड़ी डी, बड़ी ली, बड़ा वा आदि प्रत्यय लगा देंगे, ठीक है। चलिए और याद रखिएगा इसमें क्या होती है? लघुता, किसी प्राणी या वस्तु की लघुता, ओछापन या हीनता के भाव को प्रदर्शित करता है, ठीक है। जैसे कि ढोलक, ढोलक में लगा देंगे का तो ढोलक। छतरी, इया लगा करके बुढ़िया, ई लगा करके टोपी, की लगा करके छुटकी, टा लगा करके चोट्टा, चोट्टा, ठीक है, बोलते हैं ना चोट्टा, ठीक है, चोट्टा। चट्टा कौन है? चोट्टा कौन है? आपको पता ही होगा कौन है चोट्टा। पता नहीं, आप जानिए, ठीक है। आप लोग दिमाग लगाइए। चलिए डा, डा का मतलब दुख, दुख का हो गया दुखड़ा। डी यानी पगड़ी, ली लगा करके खटोली, ठीक है, गांव में बोलते हैं खटोली। वाह, बचवा, ठीक है, कहीं बचवा कहाँ है, ठीक है, जैसे कि भोजपुरी में बोलते हैं, ठीक है। चलिए संज्ञा के अंत में हाल, इल, अवती, अल लगा करके संबंध वाले बनाए जाते हैं, ठीक है, यानी संबंध दर्शाया जाता है। जैसे हाल लगा के नाना का ननिहाल, यानी नाना का गांव क्या होगा? ननिहाल, ठीक है, तो संबंध दर्शा रहा है। एल लगा करके नकेल। फिर आस का मतलब ससुराल, अवती लगा करके बपौती, ई लगा करके लखनवी, एरा लगा करके फुफेरा, जा लगा करके भतीजा, ठीक है, तो संबंध दर्शाया जाता है। इया लगा करके पटनिया, ठीक है। चलिए अपत्यवाचक यानी इन संज्ञा पदों के अंत में क्या लगाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा पदों के अंत में छोटा आ, आए, आयन, ए या लगा देते हैं, ठीक है। इनसे वंश, संतान या संप्रदाय का बोध होता है। किसे होता है? वंश, संतान और संप्रदाय का बोध होता है। जैसे कि आ लगा दिए वासु,
वासुदेव, वसुदेव का वासुदेव, मनु का मानव, ठीक है, मानव। आ लगा करके कुरु का कौरव, आयन लगा के नारायण, ए लगा करके राधेय, या लगा करके दिति दैत्य, ठीक है। इस प्रकार से फिर गुणवाचक यानी कि संज्ञा पदों के अंत में बड़ा, बड़ा, छोटा, बड़ा, इक, बड़ी, बड़ाऊ, हा, हर, ए, हरा, एड़ी, इत, इम, इय, इष्ट, ए, मा, न, मान, रा, ला, वा, वान, वी, सा, इमा, इय, इन, लू, वा आदि प्रत्यय जोड़ देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, संज्ञा का गुण प्रकट होता है। क्या होता है भैया, संज्ञा का गुण प्रकट होता है, ठीक है। जैसे आ लगा दिए, भूखा का भूख का भूखा, ई आ का नैस, इक लगा करके शारीरिक, ई लगा करके पक्षी, उ बुद्ध का हो गया बुढ़ाऊ, ठीक है। उ लगा करके क्या बन गया, बुढ़ाऊ, ठीक है। फिर इसके बाद हा लगा करके छुआ, छुत का छुतहर, एड़ी लगा करके गंजा का गंजेड़ी, गांजा का गंजेड़ी, इत लगा करके सांप का सापित, इमा लगा करके लालिमा, इष्ट लगा करके वरिष्ठ, ठीक है। इस प्रकार से इन लगा करके कुलीन, कुल का कुलीन, रा का मधु का मधुर, ला का वत्सल्य, वी का मायावी, सा का कर्षक, ठीक है, कर का कर्षक, ठीक है। फिर स्थानवाचक, ठीक है। तो स्थानवाचक में देख लेते हैं, तो स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, स्थानवाचक यानी संज्ञा पदों के अंत में बड़ी ई, इया, आना, स्थान, गाह, आड़ी, वाल, त्रा आदि प्रत्यय जोड़ करके स्थानवाचक तद्धितांत बनाते हैं। इनमें स्थान एवं स्थान सूचक विशेषण का बोध होता है, ठीक है। जैसे कि ई तो गुजरात का गुजराती, इया लगा देंगे, ठीक है। पटनिया यानी पटना का, गाह का चारागाह, आड़ी का अगाड़ी, त्रा का सर्वत्र, त्रा लगा करके यत्र, एक मिनट रुकेगा, त्रा, त्रा यद में यत्र, ता, तत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर आगे अव्ययवाचक यानी कि अव्ययवाचक यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पदों के अंत में आ, ओ, तना, ठीक है, भर, यो, त्रा, द, सा इत्यादि प्रत्यय जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसके प्रयोग से क्या होता है, क्रिया विशेषण की तरह ही होता है। जैसे कि द, दा का क्या होता, दा लगा देंगे क्या हो जाएगा, सर्वदा, त्रा लगा देंगे एकत्र, ओ लगा देंगे कोसो, सा लगा देंगे तो आस, ठीक है, आपस, आ लगा देंगे तो यहाँ, भर दिन में लगा देंगे दिन भर, ए लगा देंगे धीरे, ए लगा देंगे तड़ाके, ए पीछे में लगा देंगे पीछे, ठीक है। तो प्रत्यय बन जाता है। फिर पारसी के तदति प्रत्यय कौन से होते हैं, तो इसको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया है। भाववाचक, कर्तव्यवाचक, गुणवाचक, स्थितिवाचक और विशेषणवाचक 5 होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला क्या है, भाववाचक। क्या है भाववाचक, तो यानी कि आ जब लगता है तो सफेदा, आना का नजर आना, ई खुश में लग गए खुशी, ई लग गया बेवफाई, बेवफा में, ई लग गया मर्दानगी। कौन बेवफा है, सोनम बेवफा है। कौन है, सोनम बेवफा है। चलिए आगे, कर्तव्यवाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो कार, पेश कार, पेश में लग गया, गार मदद में लग गया मददगार, बन दर में लग गया दरबान, ठीक है। खोर हराम में लग गया हराम खोर, दार दुकान में लग गया दुकानदार, नसीन पर्दा में लग गया पर्दान सीन, ठीक है। पोस सफेद में लग गया सफेद पोस, साज घड़ी में लग गया घड़ी साज, ठीक है। बाज दग्गा में लग गया दगाबाज, ठीक है। इस प्रकार से बीन दूर में लग गया दूरबीन, नामा इकरार इकरारनामा, ठीक है। उनवाचक तद्धित प्रत्यय यानी कि प्रत्यय शब्द क्या होते हैं, तद्धितांत रूप में, ठीक है। तो का लग गए तो तुपक, तोप में लग गया, चा संदूक में लग गया संदूकचा, ठीक है। ईचा बाग में लग गया बगीचा, ठीक है। इस प्रकार से
स्थितिवाचक तद्धित प्रत्यय यानी कि प्रत्यय शब्द आबाद लगा दिया। क्या लगा दिया? आबाद। हैदर में तो हैदराबाद, ठीक है। फिर खाना दौलत में लगा दिया दौलत खाना। गाह ईद में लग गया ईदगाह। उस्ताद हिंद में लग गया हिंदुस्तान, ठीक है। सन गुल में लग गया गुलशन। दानी मच्छर में लग गया मच्छरदानी। बार दर में लग गया दरबार, ठीक है। और विशेषणवाचक यानी विशेषता जब दिखाते हैं तो जैसे कि आना रोज में लग गया रोजाना। इदा सर में लग गया शर्मिंदा। मंद अकल में लग गया अकलमंद। वार उम्मीद लग गया उम्मीदवार, ठीक है। जदहा शाह में लग गया शहजादा, ठीक है। फिर खोर सूद में लग गया सूदखोर। फिर दार माल में लग गया मालदार। नुमा कुतुब में लग गया कुतुबनुमा। बंद कमरे में लग गया कमरा बंद, सॉरी कमर बंद। पोष जीन में लग गया जीन पोष, ठीक है। साज जाल में लग गया जाल साज। फिर अंग्रेजी में प्रतिप्रत्यय यानी कि जैसे अर तो पेंट में लग गया पेंटर, ठीक है। कौन सा है? कर्तव्य है। पेंटर का काम क्या है? कर्तव्य करना है पेंट करने का, ठीक है। आइल लगा देते हैं। नक्साइल नक्सलाइट, ठीक है, गुणवाचक है। ई द्रविड़ में लग गए द्रविड़ियन, ठीक है। इज्म कम्यू लगा देंगे कम्युनिज्म, ठीक है, भाववाचक है। फिर उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग तो बिल्कुल हो सकता है। प्रत्यय और उपसर्ग का एक साथ, जैसे कि अभिमानी है, ठीक है। तो अभी मान धन ई यानी आगे क्या है? उपसर्ग है, पीछे क्या लगता है? प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पे ये उपसर्ग है और ये वाले क्या है? प्रत्यय है। जैसे कि अभिमानी में अभी उपसर्ग है और ई क्या है? प्रत्यय है। मान क्या है? धातु है, ठीक है। फिर अप उपसर्ग है। इत क्या है? प्रत्यय है। अपमानित, ठीक है, मान में लग गया। इसके अलावा परि परिपूर्णता तो परि क्या है? उपसर्ग है। ता क्या है? प्रत्यय है। पूर्ण क्या है? शब्द है, ठीक है, धातु है। दुस उपसर्ग है। साहस धातु है। ई क्या है? प्रत्यय है यानी दुसाहसी। बद बद चलनी यानी कि बद उपसर्ग है। ई क्या है? प्रत्यय है और चलन क्या है? धातु है, तो बद चलनी। नी, ठीक है, नी उपसर्ग यानी कि निर्दयी। नी उपसर्ग है और ई प्रत्यय है। दया क्या है? धातु है, ठीक है। सुलभता यानी कि आसानी से उपलब्ध, ठीक है। तो सु क्या है? उपसर्ग है। ता क्या है? प्रत्यय है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके हुए, ठीक है। अब इसके अलावा अति उपसर्ग है। ता प्रत्यय है यानी अतिशयता। नी उपसर्ग है। ई प्रत्यय है तो नियुक्ति हो गया। प्रा उपसर्ग है तो कारी हो गया, तो प्रलयकारी, ठीक है, प्रलयकारी। इस प्रकार से ये प्रत्यय समाप्त होता हुआ। अब आप लोग, ठीक है, प्रत्यय समाप्त हो गया है। एक बार आराम से आप लोग देखिएगा। नहीं समझ में आया तो बिना कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट जैसे भी आप करेंगे, अगर आपको बोर्ड में पढ़ना है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको बोर्ड में भी पढ़ा देंगे, ठीक है। अभी तो बिना देखे आप पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है, अगर पढ़ाई करनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस एक ही आशा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच जाए, और इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिए भैया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।